हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चा एग्जाम में तो ग्रामर कैसे भी घुमा फिरा के आएगा। अब इधर बोला है इट हैज़ बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन, इसको बहुत दफ़ा कोशिश किया गया। इधर बोला है एक्टिव वॉइस, क्या बोला है? मतलब चेंज द वॉइस है। तो चेंज द वॉइस में कैसा है, जो लास्ट होता है वो आगे आता है और आगे वाला पीछे आता है। तो इट हैज़ बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन, मतलब कोई तो कोशिश कर रहा था, कोई तो कोशिश कर रहा था। तो कैसे आएगा वाला, ये बीन है, क्या है? तो ये हैस है ना, क्या ये हैस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा वाले में, दे यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि कोई तो कोशिश करता। दे हैव, क्या लिखेंगे? ट्राइड। दे हैव ट्राइड, दे हैव ट्राइड इट। बोलो दे हैव अगेन एंड अगेन, दे हैव ट्राइड इट। ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि दे ट्राइड लिखा, वर्ब नहीं है। और हैस नहीं आएगा क्योंकि है ना, हैस नहीं आएगा। ओके, दे के लिए हैव आता है, दे के लिए क्या आता है? दे के लिए हैस नहीं आता है, दे के लिए क्या आता है? आई के लिए भी हैव आता है। दे हैड पास भी नहीं हो जाएगा ना, तो इसके लिए दे हैव, ये तुम्हारा आंसर था। दे हैव ट्राइड इट, दे हैव अगेन एंड अगेन। अब इधर क्या बोला अपने को? सिंपल टेंस पहचानो। क्या पहचानो? आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंपल टेंस। तो कौन सा सिंपल टेंस है वो अपने को? सिंपल सेंटेंस, नॉट टेंस, सिंपल सेंटेंस बोला। क्या बोला है? एक कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है। तो कंपाउंड में एंड बट और आता है ना, कॉम्प्लेक्स में एस आता है, एज वेल एस आता है। तो सिंपल मतलब अपने को वो सब चीज़ नहीं चाहिए। तो इधर देखो विच दिख रहा है, विच, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो मतलब कैसा है, इट इज़ साउंड स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर लुकिंग फॉर। साउंड मतलब एक अच्छा कंडीशन हम ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर। तो इसमें क्या होना चाहिए? देखो बट दिख रहा है, इसको हटा दो, बट वाला नहीं आएगा। द साउंड स्टेट ऑफ माइंड इज लुक्ड फॉर, ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। इट इज साउंड स्टेटमेंट ऑफ माइंड, एंड दिख रहा है, हटा दो क्योंकि सिंपल में आता है क्या? अब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। 50-50 हो गया तुम्हारा भी। अभी बचा बी और सी, क्या बचा? तो कभी भी सिंपल में ना आईएनजी वर्ड आता है, क्या आता है? अब इसको रीड करता हूँ। वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड, वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। सी क्यों नहीं लगा? क्योंकि बट आ रहा था। क्या आ रहा था? बट कंपाउंड में आता है। बट किस में आता है? तो इसका आंसर क्या था? बी था। क्या था आंसर? वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। आंसर बी था, पर दो को क्यों हटाया मैंने? क्योंकि दो में एंड और बट था। तो ऐसे तुमको पहचानना समझना। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया अपन को? इधर क्या बोला बच्चा मालूम है क्या? मीनिंग बोला है। क्या बोला है? तो सेक्युलर वर्ड है। क्या वर्ड है? सेक्युलर। जैसे कि सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है, जैसे अमेरिकन कंट्री है वो क्रिश्चियनिटी है। अभी 25 दिसंबर है ना कल, बर्थ ऑफ जीसस। गल्फ कंट्री इस्लामिक, चाइना बुद्धिस्ट, इसराइल ज्यूइश, पर इंडिया सेक्युलर कंट्री। मतलब सब धर्म मिल के रहते, सब धर्म मतलब कनेक्टेड, मतलब सेक्युलर मतलब सब धर्म मिल के रखते। तो नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन, मतलब कोई रिलीजन नहीं है, सब धर्म एक साथ। ओके, तो इसका आंसर सी था। क्या था? नेक्स्ट बोला है अब्सर्ड। क्या बोला है? मतलब अब्सर्ड मतलब कुछ भी फेंकता ना। अरे भाई देखो मालूम है कल हवा से एलियन वाले आए थे, मेरे घर पे आए थे, ये दिए। तो बच्चा फेंकता ना कॉलेज में, स्कूल में, तो अपन समझ आते कि फेंक रहा है। तो उसको क्या बोलता है ना, नॉट एट ऑल लॉजिकल एंड सेंसिबल। अब्सर्ड भाई कुछ भी फेंकता है ना, लॉजिकल होता सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन का मतलब अगर तुम लोग कभी जंगल में जाएंगे ना तो तुमको शेर चीता मिलेगा तो आप लोग भाग जाएंगे, पर आदिवासी मिलेगा ना वो तुमको काट के खा जाएगा, क्योंकि उनको नॉलेज है, उनको बुक से मतलब है। तो लोग अनसिविलाइज, लोग एजुकेटेड है क्या? पर सिविलाइज का मतलब होता है जो पढ़े लिखे जानकार होते हैं, मतलब जिसको समझ है सोसाइटी की। तो इसको बोलते हैं अ सोसाइटी हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर। उनका एक तौर तरीका होता है। ब्रदरहुड बोले तो भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा, दो लोग के बीच में भाईचारा, दोस्ती, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। तो इसका आंसर सिविलाइजेशन का कौन सा आंसर था? सेकेंड। और ब्रदरहुड का कौन सा था? फर्स्ट। फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। ये सब बचपन में टीचर ने पढ़ा था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो बचपन वाला प्यार था, तुम लोग भूल गए। ओके, अभी एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में कुछ भी आएगा, आपको रेडी रहना रहेगा, ठीक है? तो ऐसा रहता है, इंग्लिश सुनने का रहता है, जो टीचर पढ़ाती है ना सुनने का रहता है, और इंग्लिश में लिखना रहता है। थैंक यू।